जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, तो वह दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं, और होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, पॉइंट नंबर 1 है हमारा दोस्त, एल्कोहल एग्जिबिट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ ईथर, विथ ईथर। यहाँ पर देखिए दोस्त, बोला कि अल्कोहल प्रदर्शित करता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ ईथर के साथ। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है हमारा दोस्त, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू फॉर्म फंक्शनल आइसोमर्स इज 2। यहां पर देखिए दोस्त, बोलता है कि फंक्शनल आइसोमर्स होने के लिए कम से कम कार्बन का संख्या आपके पास 2 होना चाहिए। फंक्शनल आइसोमर्स दोस्त 2 ही कार्बन से स्टार्ट होते हैं आपका। और दोस्त एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल के रूप में मेरे दोस्त C2H6O, दो कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 पर लगा हुआ है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इसका एक और जनरल फॉर्मूला हो गया हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पर लगा हुआ है एक और मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर देखिए दोस्त, 2 कार्बन 3 2 5 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो C2H6O आ गया इसका जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, 1 और 1 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन लिख दिए, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर आपका 6 हो गया। 1 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का संख्या आपका सेम हो गया। तो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये दोनों कंपाउंड आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कंपाउंड का यूटेक नेम हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया एक, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन। 1 नंबर पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिए 1 और अल्फाबेट और नंबर है, यहाँ पर हाइफन लगा दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो यहाँ पर भी हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूटेक नेम हो गया इथेन 1 और इसी कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल चेन हो गया मेरे 1 कार्बन का, अब ये ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो मिथाइल ग्रुप में जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप। यहाँ पर 1 पर मिथॉक्सी लगा हुआ है, यहाँ लिख देंगे 1 मिथॉक्सी।
और एक कार्बन के अल्केन को मीथेन बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए मीथेन। नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन लगा देंगे। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1-मिथॉक्सी मीथेन। तो इस तरह हमारा दोस्त इथेन 1 और 1-मिथॉक्सी मीथेन आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं और होने वाले फेनोमेनन को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इस तरह दोस्त फुल एचडी में फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपका खत्म हुआ। तो दोस्त चिते की चाल, बस की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं कर सकते।